Now next topic is type और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के टाइप क्या होता है या अकाउंटिंग के सब फील्ड कौन कौन से हैं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है. मैनेजमेंट नाउ ए डे रिक्वायर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म इट फंक्शंस मोर इफिशिएंटली. यानी मैनेजमेंट को अपना जो फंक्शंस होता है उन फंक्शंस को इफिशिएंटली यानी कहते हैं ना कुशलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने के लिए कई प्रकार की इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता होती है. टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस अकाउंटिंग. तो वह हमें कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग की कई प्रकार की जो ब्रांचेस होती हैं उनसे. हैव कम इनटू एग्जिस्टिंग सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एट्सेट्रा. तो ये सारी जो ब्रांचेस है अकाउंटिंग की या अकाउंटेंसी की जो ब्रांचेस है या अकाउंटेंसी के अलग अलग जो टाइप है उनसे हम मैनेजमेंट कई प्रकार की इंफॉर्मेशंस गेट करता है और उनके बेस पर अपने वर्क को इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है. दिस ब्रांच आर एक्सप्लेन एज अंडर. ओके, नाउ तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. The main purpose of this branch of accounting is to record the business transaction in a systematic manner, to ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account, and to present a financial position of business by preparing a balance sheet. Okay, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या रहता है? इसका पर्पस सीधा सा अपने ये रहता है कि इसमें हम बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन को जो एक सिस्टम बनाया हुआ है अकाउंटेंसी के जो रूल्स रेगुलेशन जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से उनको रिकॉर्ड करके हम बिजनेस की जो पार्टीज होती है उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर उनको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस एंड करंट पीरियड की परफॉर्मेंस की रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे. और अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस ने कितना ग्रोथ किया है, बिजनेस की कितनी असेट्स हैं, बिजनेस की क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, अगर इनको गेट करना है फाइंड करना है तो हम बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं या आता अपना सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain the total cost and per unit cost of good produce and service rendered by a business. It also estimate the cost in advance and help the management in exercising strict control over cost. अगर मैनेजमेंट को ये चाहिए, मैनेजमेंट अगर ये कुछ नया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने से पहले वो यह देखना चाहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क करूँगा तो मेरे को बेनिफिट कितना होगा. अब बेनिफिट अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है तो बेनिफिट आइडेंटिफाई करने से पहले हमें क्या फाइंड करना रहेगा? उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें कितना कॉस्ट लगेगा. अगर उसमें हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस की हमारी कॉस्टिंग कितनी रहेगी. कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमारी कॉस्टिंग कितनी रहेगी. अगर कॉस्टिंग कितनी रहेगी देन उसमें हम हमारा जो परसेंटेज है उसको ऐड किया देन सेल आउट करके या उसको प्रोवाइड करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. और उसके साथ ही साथ यह भी एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह से ये प्लान किया जाता है या ये अज्यूम किया जाता है कि हमारी कहीं कॉस्टिंग ओवर तो नहीं है. अगर अपने पास ये रिकॉर्ड है कि यार अभी मैं इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में इतनी कॉस्ट आ रही है और फिर हमारे पास जो अदर सोर्सेज हैं या अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारी आ रही है 10 रुपीज़ की कॉस्टिंग, उसमें हमने हमारा 10% का मार्जिन जोड़ा यानी 11 रुपीज़ उनको सेल करना है, लेकिन हमारा कंपटीटर तो उसको 950 में सेल आउट कर रहा है. हाउ इट्स पॉसिबल? इसका मतलब है ये पॉसिबल तभी होगा यानी उसकी कॉस्टिंग कम है, उसने कॉस्टिंग कम किया है यानी हमने हमारे जो सोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया जिससे हमारी कॉस्ट ओवर कॉस्ट होगी. तो हमें उसको रिड्यूस करना होगा और कंप्रेस करना. तो ये हमें पता कब चला? जब हमें हमारी कॉस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तभी पता चला ना. तो कॉस्टिंग अकाउंटिंग का यही काम होता है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस आइडेंटिफिकेशन करने में, समराइज करने में, एनालाइज करने में इसका यूज़ होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. The main purpose of management accounting is to present
the accounting information in such a way to as to assist the management in planning and controlling the operation of business. The management accountant uses various techniques and concepts to make the accounting data more useful for manager decision making. These techniques include the ratio analysis, budgetary control, fund flow statement, cash flow statement. It means अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस गेट की जाती है या इस प्रकार के इंफॉर्मेशंस को एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता है जिससे मैनेजमेंट को यह पता चलता है कि मैनेजमेंट को यह पता चलेगा कि हमारी करंट पोजीशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं और अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो उसको हमें कैसे सुधारना है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आना है। अब जैसे मान लीजिए हमने प्रॉफिट कमाया, लास्ट ईयर 1 करोड़ का कमाया था, इस ईयर भी हमने 1.5 करोड़ का कमाया, लेकिन 1 करोड़ के लिए कॉस्टिंग लगाई थी हमने 10 करोड़, 10 करोड़ पे 1 करोड़ कमाया, लेकिन इस ईयर अपन ने 20 करोड़ लगाया लेकिन कमाया तो 1.5 करोड़ ही। तो हमने प्रोग्रेस करी क्या? नहीं हुई ना। तो हमारा मैनेजमेंट इसमें मैनेजमेंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, इसको एक तरह से रिसर्च करेगा इसके बारे में कि ये कैसे हुआ। तो फिर एक अकाउंटेंट उसको ये सारी डिटेल्स बताएगा कि हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स उस ईयर किए थे और कौन से ट्रांजेक्शन्स तरह इम्प्रूव किए और किनको इम्प्रूव करने पर हमें लॉस हुआ है, बेनिफिट नहीं हुआ। तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम देखकर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारे अनयूजेबल ट्रांजेक्शन्स थे, इससे हमारी कॉस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ, कॉस्टिंग हमारी इंक्रीज हुई और हम इन्वेस्ट करने पर भी प्रॉपर तरीके से बेनिफिट कमा नहीं पाए। तो मैनेजमेंट को ये सारा कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ ही साथ मैनेजमेंट को ये भी पता चलता है कि हमारा बजट क्या रहता है, यानी होल ईयर में हमने कितना खर्चा किया, कितना रॉ मटेरियल पर खर्चा किया, कितना एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया, कितना हम लोगों ने मार्केटिंग पे खर्चा किया, कितना मतलब XYZ जो भी हमारा बजट रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें फंड फ्लो या कैश फ्लो कितना रखा, यानी कितना कैश का रोटेशन चला, कितना सेल किया, कितना परचेस किया और इस ड्यूरेशन में हमें वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट रही। तो एटसेट्रा इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको डिस्कस करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टैक्स अकाउंटिंग, नाम से पता चल रहा है। Tax accounting, the branch of accounting which is used for tax purpose is called tax accounting. Income tax and GST are computed on the basis of this accounting. And इसके बेस पर हम गवर्नमेंट का पार्टीशन में, तो सीधा सा कहता हूँ भाई, गवर्नमेंट का जो पोर्शन होता है ना उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में से हमें इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। ये हमारी सारी कैलकुलेशंस हैं, ये सब कुछ हमारा ये है। और गवर्नमेंट कभी अगर हमारे गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी चैलेंज करता है तो अगर हमारे सारे अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर है तो हम उनको शॉप कर सकते हैं कि भाई ये हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना हम लोगों ने इसमें अर्न किया, इतना हमने इन्वेस्ट किया और इतना हमारा टैक्स बना जो हमने पे कर चुके हैं या हम पे कर रहे हैं। तो टैक्स अकाउंटिंग में हो जाता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। The society provides the infrastructure and the facility without which business cannot operate at all. Hence, the business also has a responsibility to the society. बिजनेस मतलब सोसाइटी के सोर्सेज को यूज़ करके ही तो हम बिज़नेस कर रहे हैं। अगर मान लो सोसाइटी के अगर सोर्सेज को यूज़ नहीं करें, जैसे अगर हमें प्रोडक्ट भी सेल करना है ना अपना, तो किसको करेंगे? सोसाइटी में तो करेंगे। अगर सोसाइटी के लिए अलग प्रोडक्ट नहीं है तो कौन खरीदने जाएगा? कोई नहीं खरीद सकता ना। और अगर हमें कुछ वर्क करवाना है, अब देखो एक बिजनेसमैन होता है कि अगर मान लो जैसे मान लीजिए एक ओनर है, अब ओनर एक लिमिटेड तक छोटा बिजनेस है तो वो खुद अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेगा, लेकिन जब बड़ा भारी बिजनेस रहेगा तो उसको लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी ना। वो लेबर आती कहाँ से? सोसाइटी से। तो हम सोसाइटी के सोर्सेज को यूज़ करते हुए, जैसे अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा? हमें हमारे फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं और फार्मर्स इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके ही हम अपने बिजनेस की सभी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो एक बिजनेस की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह भी सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ वर्क करे। देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड for report on activity which is reflect the contribution of an enterprise to the society. Social responsibility accounting is the process of identifying, measuring and communication the contribution of a business to the society.
The contribution of a business to the society consists to providing employment and underprivileged, providing financial and manpower support for public programs, environmental contribution, product safety, product durability, customer satisfaction, etc. In a social responsibility accounting technique have been developed for measuring the cost of this contribution and benefit to society. यानी कस्टमर्स को सेटिस्फाइड भी करना। तो अब सेटिस्फेक्शन में क्या होगा, अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे कस्टमर्स को हार्मफुल कर रहा, कस्टमर को लॉस पहुंचा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो कुछ होने भी नहीं चाहिए। तो हमें उनको सेटिस्फाइड करना रहता है कि हमारा प्रोडक्ट की ये ब्रांडिंग है, ये लेवल है, इसकी ये क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमने ये भी बताना पड़ता है, हम सोशल वेलफेयर के लिए हमने हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उनको हम अच्छी एनवायरनमेंट में वर्क करवाते हैं, अच्छा पे अप देते हैं, उनको बोनस वगैरह देते हैं, उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार के भी रिकॉर्ड हमें रखने पड़ते हैं जो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये अपना टाइप साइंस फील्ड ऑफ अकाउंटिंग था।